हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मुद्दा है आपके 7th फेज का, नई नियमावली का मुद्दा है और आपको हाई कोर्ट का मुद्दा है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक जो आपको वैकेंसी है, ये आपको हाई कोर्ट ने संज्ञान इस पर लिया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या इस वैकेंसी पर क्या क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या ये वैकेंसी 2003 की तरह होने वाली है, जो कि आपको ये दोस्तों आपको पता होगा तो जानते होंगे, नहीं पता है तो 2003 में एक वैकेंसी आई हुई थी शिक्षक का, और इसमें भी आपको कोर्ट का चला गया था हथौड़ा। और ये जो आपको वैकेंसी हुई थी कोर्ट केस होने के चलते आपको हो चली गई थी 2012 तक, और ये जो वैकेंसी है आकर के 2012 में क्लियर हुई। जब 2012 में क्लियर हुई तो किसी का उम्र आपको यहाँ पर 1 साल था, किसी का 2 साल था, अर्थात कोई 1 साल नौकरी कर पाया, कोई 2 साल नौकरी कर पाया, ऐसी स्थिति आपको इसमें हुई थी। वैसा ही स्थिति क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सरकार जो है यहाँ पर, क्या सरकार कोर्ट को जवाब दे पाएगी इस जो आपको नई नियमावली लाई है इसके बारे में, या फिर ये वैकेंसी आपको 2023 पार कर जाने वाली है, अर्थात इस पर कोर्ट केस होने वाला है और ये आपको लंबा समय तक जाने वाला है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्या सरकार ने जानबूझ करके वैकेंसी फंसाने का काम किया है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्या कोर्ट इस पर स्टे लगाएगा या फिर इसको आपको खारिज कर देगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या नियोजित प्लस फ्रेशर नियमावली है, अर्थात यहाँ पर क्या कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो नई नियमावली लाई है सरकार, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में है, क्या उसे जैसे चाहे वैसा कर सकती है, क्या इस पे कोर्ट कोई दखल अंदाजी कर सकता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक और भी बात है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में भी आपको जाने के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो इसके बारे में तो आपने जान ही लिया कि 2003 में आपको टीचर वैकेंसी आई हुई थी, और यहाँ पर जो आपको स्टे उस पर लगा, और यहाँ पर स्टे लगने का अर्थ है कि आपको कोर्ट में केस चला, आपको जाकर के 2012 में आपको क्लियर हुआ। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको जो होने वाली थी सिर्फ 1 साल 6 महीने 2 महीने इतनी समय के लिए आपको उनकी नौकरी करनी पड़ी थी। क्या वैसा होने वाला है? ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस चलेगा, अब कितने लंबे समय तक चलेगा अब तो वही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि क्या इसमें होगा और कैसे होगा। ठीक है ना। आगे चलिए बात कर लेते हैं क्या सरकार कोर्ट को जवाब दे पाएगी या फिर वैकेंसी 2023 के पार जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सरकार की तरफ से बारे में हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें हैं सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो कि कर सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो संविधान के विरुद्ध है, इसमें आपको नियमावली में ऐसा कुछ किया गया है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जवाब देना काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है कोर्ट में, अर्थात यहाँ पर कोर्ट के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं होने वाली है। ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और हर पॉइंट पर सरकार फंसने वाली है इस मुद्दे में। हम लोग बात करने वाले हैं क्या सरकार जानबूझ करके वैकेंसी को फंसाया। तो दोस्तों, क्या इससे आपको लगता है कि ये वैकेंसी फंसाई नहीं गई है, अपने आप से फंस गई है? निश्चित रूप से इस वैकेंसी को दोस्तों फंसाया गया है। कारण इसका यह है कि इसमें ऐसे तो कोई है नहीं, इसमें सभी जानकार हैं और हर विभाग के जानकार लोग इस सरकार में बैठे हुए हैं। यहाँ पर IAS IPS इन सब ने मिल करके यहाँ पर तय किया हुआ है, इसकी नियमावली पर, इसके नियम कानूनों पर सबने मिल करके तय किया हुआ है। तो उन्हें तो आप ऐसे बच्चे की तरह देख नहीं सकते, अर्थात उनके पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि क्या करेंगे तो क्या फंसने वाला है और क्या रुकने वाला है। इसकी तो आप गुंजाइश नहीं ना समझते कि यहाँ पर उनको इस विषय में पता नहीं होगा कि क्या चीज़ चैलेंज हो सकता है, क्या चीज़ नहीं चैलेंज हो सकता है। इन सब के बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता है, उनको क्या अधिकार क्षेत्र है उनके बारे में भी पता है। ठीक है ना। वो कहाँ तक काम कर सकते हैं, कोर्ट का कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है, संविधान का क्या अधिकार क्षेत्र है, उन सब के बारे में पता है सबको। तो यहाँ पर ये जो आपको वैकेंसी है निश्चित रूप से जानबूझ करके फंसाने की ही काम की गई है, इसमें आपको कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये जानबूझ करके नहीं फंसाई गई है, ये निश्चित रूप से आपको जानबूझ करके फंसाई हुई है। यहाँ पर कोर्ट स्टे लगाएगा या खारिज करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आपको कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि आपको कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाने वाला है, ये तो खारिज नहीं ही होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पर हैं जो कि पॉइंट हैं जो कि आपको खारिज नहीं होने देंगे, जो कि संविधान के विरुद्ध में है। कुछ बातें हैं जो कि सरकार कर सकती है, कोर्ट से भीतर होकर कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, संविधान के अधिकार क्षेत्र में है। तो जहां संविधान आएगा वहां पर सरकार तो पीछे ही हटने वाली है। तो उन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं
अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र अर्थात सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है? सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किस पद पर क्या योग्यता हो वो सरकार निर्णय कर सकती है, ठीक है ना। कैसा एग्जाम लेना हो वो सरकार निर्णय ले सकती है। भर्ती की प्रक्रिया क्या हो ये सरकार निर्णय ले सकती है, जैसा चाहे वैसा वो ले सकती है, ठीक है ना। वो सरकार का अपना निजी क्षेत्र है। इसमें संविधान के बारे में बात करें या फिर इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के बारे में बात करें, कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, इस मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहाँ हस्तक्षेप करेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नियोजित, नियोजित प्लस फ्रेशर नियमावली है, यही फंसाने वाली है। यहाँ पर बात समझिए, नियोजित जो कि पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं, फ्रेशर जो कि आप हैं, नए हैं, कहीं आप यहाँ पर पढ़ाए नहीं है, अर्थात आपके पास सरकारी जॉब कुछ भी आपको नहीं है तो वो फ्रेशर हुए। यहाँ पर नियमावली, और यही आपको पता होगा कि यही नियमावली है, अर्थात जो नियोजित हैं आपको बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देंगे और जा करके वही इसी नियमावली में चल रहे हैं। नियोजित भी रहेंगे, फ्रेशर भी रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ परीक्षा देंगे, और जब ये नियोजित हैं ये पास करेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। फ्रेशर हैं ये भी पास होंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये नियोजित हैं ये यदि फेल होते हैं तो पुनः अपने नौकरी में लौट आएंगे। जो नियोजित हैं फेल होंगे तो जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं इसमें लौट करके चले आएंगे, लेकिन जो ये फ्रेशर हैं ये फेल होंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने घर चले आएंगे। बात समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ये फेल होंगे तो घर चले आएंगे, अर्थात जो नियमावली है एक ही नियमावली एक ही सीट पर बैठ करके एक ही सीट के लिए। अब जो ये लोग हैं ये 1,78,026 सीट के लिए सभी के सभी बैठ रहे हैं। जो नियोजित हैं वो भी आपको इतने पर ही बैठने वाले हैं और जो आपको फ्रेशर हैं उतने ही पर ही बैठने वाले हैं, अर्थात 1,78,000 एक ही पद के लिए ये भी हैं, एक ही पद के लिए ये भी हैं, एक ही परीक्षा ये भी देंगे, एक भी परीक्षा ये भी देंगे और एक ही साथ बैठ करके देंगे। ये जो हैं यदि पास करेंगे तो रेगुलर शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, और ये जो पास करेंगे वो भी राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। लेकिन ये यदि फेल होते हैं तो भी शिक्षक रहेंगे, लेकिन ये फेल होंगे तो घर आएंगे। मैटर यहाँ पर ये है, अर्थात कहने का अर्थ है कि यह जो नियमावली है अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जो आपको एक ही चीज के लिए एक ही अवसर है, इनके पास भी अवसर है, लेकिन यहाँ पर इनका अवसर बदल जा रहा है। ये जब फेल होते हैं तो ये घर नहीं आते हैं, ये स्कूल चले जाते हैं, थोड़े से कम पैसे मिलेंगे। ये जो हैं ये सीधे सीधे घर चले आएंगे, अर्थात दोहरा चरित्र यहाँ पर है। और दोहरा चरित्र ऐसा संविधान में आपको चैलेंज होने योग्य बातें हैं, यहाँ पर आपको चैलेंज होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारा मुद्दा है, 6 से 8 का मुद्दा है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसियां थी, यहाँ पर आपको 6 से 8 में 0 वैकेंसी हो गई, इस पर भी आपको कोर्ट में जाया जा सकता है। उसके अलावा और भी आपको पॉइंट है, अन्य राज्यों में जो 6 से 8 है, जो आपको 6 से 8 कर है, जो आपको यहाँ पर सीटेड पेपर 2 है, जो आपको सीटेड पेपर 2 है वो आपको 6 से लेकर के 10 तक में वैलिड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें बिहार में तो वो 6 से लेकर के 8 में है, और यहाँ पर उसके बाद यदि 9 से 10 में पढ़ाना हो तो आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे ये मुद्दा है, इसके लिए भी कोर्ट में जाया जा सकता है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको स्टे लगने के बारे में बात हो जाएगी। और यहाँ पर जो अधिकार का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये भी आपको होने वाला है मुद्दा, तो इससे भी आपको कोर्ट में जाने की आपको है। तो यहाँ पर आपको देखने से ये क्या पता चल रहा है कि ये जो वैकेंसी है कोर्ट में तो जाएगी ही, कोर्ट में तो गई ही, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। क्यों जा सकती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये बहाली तो आपको 100% आपको फंसने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको निर्णय देशव्यापी निर्णय होता है। हाई कोर्ट का अपने राज्य के अनुसार भी निर्णय हो सकता है कुछ बातें, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश के हिसाब से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मैटर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में डोमिसाइल भी आपको चेंज होने के कगार पे, इसके बारे में बात करने वाला है। मध्य प्रदेश के कुछ लड़के हैं जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको डोमिसाइल के सिस्टम है इसके बारे में। तो यहाँ पर बात समझिए, कोई भी राज्य अभी तक जितनी भी आपको बहाली होती थी तो कुछ % आपको सीट रिजर्व होते थे अन्य राज्यों के लिए। अर्थात कहने का है कोई भी आप व्यक्ति है तो भारत के किसी भी राज्य में, जम्मू कश्मीर था तो वहाँ पर कुछ अलग था, लेकिन फिलहाल उसके लिए भी आपको वही रूल हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोई भी राज्य में जाकर के कोई भी कमा सकता है, खा सकता है, नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर उनकी सीट रिजर्व थी कि 10% में आ सकते हैं, तो जो भी टैलेंटेड है उसमें जाकर के शामिल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर बिहार के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको डोमिसाइल लागू है, तो यहाँ पर आप जा नहीं सकते। जब जा नहीं सकते तो दूसरे का भी अधिकार क्षेत्र है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और ऐसा आपको
जो संविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त है कि कोई भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में नौकरी कर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो आपको यहाँ पर लिमिटेशन है, कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 10%, 10% आपको मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो आपको बात होने वाली है बिहार में, तो आपको 0% हो गई। जब ये 0% हो गई तो ये आकर के आपको सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से आपको चैलेंज होने वाली है। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगी तो ये जो आपको नियमावली है आपको निश्चित रूप से फंसने वाली है। इसमें बदलाव करना पड़ेगा, और ये आपको बदलाव करना पड़ेगा कहने का अर्थ है कि इस पर स्टे लगा देगी। जब तक से इस पर सुनवाई नहीं होती है, स्टे लगा देगी, तो निश्चित रूप से ये आपको बहाली रुकने वाली है। तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का यदि ये जाते हैं लोग, बहुत जल्दी आपको यदि आता है ऐसा अपडेट तो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। यदि जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे लगाने ही वाली है। इसमें आपको कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा तो स्टे लगाएगी ही। यहाँ पर हाई कोर्ट के, अब यहीं पर बात करिए जातिगत जनगणना के आधार के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको हाई कोर्ट ने लगा ही दिया स्टे ना, तो उसी तरीका से आपको इसमें भी स्टे निश्चित रूप से आपको लगने वाला है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें आपको स्टे लगाए जा सकते हैं, और लगने की आपको 100% चांस है। 1-2% चांस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 100% चांस है कि निश्चित रूप से आपको स्टे लगने वाला है। अधिकार क्षेत्र में कुछ बातें हैं तो उस अधिकार क्षेत्र से भी तो बहुत सारे गलती काम हुए हैं, तो वहां पर आपको जो गलती काम हुए हैं उसके लिए तो आपको स्टे तो निश्चित रूप से लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये जो आपको मामला है कोर्ट केस का चला गया है, ठीक है। तो अब इस बहाली में कुछ भी हो सकती है, कितनी भी लंबी जा सकती है। अब वही वाला हाल होने वाला है जो आपको 2003 के बारे में बात करें और खींचा चला आया आपको 2012 तक, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 6 महीने साल भर में आपको समाप्त हो जाए। यहाँ पर सरकार इसे खींच करके इतनी दिन तक ले गई, यहाँ पर भी आपको सरकार इसे खींच सकती है। ठीक है, सरकार खींच सकती है और निश्चित रूप से आपको खींचे जा सकते हैं। और नहीं तो हो सकता है कि 6 महीने साल भर में कम से कम 1 साल तो आपको लगने ही वाला है। 1 साल तो किसी भी तरीके से आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कोर्ट इसमें आपको दखल अंदाजी करेगा तो निश्चित रूप से आपको जाएगा। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अन्याय हो रहा था, बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, बहुत सारे मुद्दों पर अन्याय हो रहा था। पहले कहा जा रहा था कि 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख से घट करके 3 लाख हुआ, उससे घट करके 2,75,000 हुआ, उससे घट करके 2.5 लाख हुआ, उससे घट करके 2.25 लाख पर आकर के अटक गया। मतलब कि जितने दिन बीत रहे हैं यहाँ पर सीट और बढ़ने चाहिए, तो उसी रेशियो से सीट घट रहे हैं। ऐसी स्थिति है यहाँ पर नीति निर्देशकों की, जो कि आपको यहाँ पर कुछ और आती है। 6 महीने आपको सीट कुछ और आती है, 6 महीने बाद और घट करके कुछ और हो जाती है। तो अनेर नगरी वाली हाल है, तो क्या कहा जाए, इसमें आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए क्लास आता है 6:30 बजे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले क्लास में।